जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। परम पिता परमात्मा और मां जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। हर मनुष्य चाहता है वह सुखी रहे, परंतु पिछले जन्म के पाप कर्म की वजह से वह दुखी होता है। पिछले जन्म के जो पाप कर्म किए गए हैं वो किसके प्रति किए गए हैं, वैसा ही इस जन्म में उसको फल की प्राप्ति होती है। क्या उसने किसी हाय ली, किसी की बद्दुआ ली, किसी को श्रापित किया, किसी की हत्या कर दी, किसी की संपत्ति लूट ली, किसी की पत्नी लूट ली, किसी की बेटी लूट ली, किसी का बेटा लूट लिया, किसी की सोने चांदी लूट ली, तो ये सब पाप कर्म कहलाते हैं। भाई के साथ धोखा कर लिया, बहन के साथ धोखा कर लिया, माता के साथ धोखा कर लिया, पिता के साथ धोखा कर लिया, बेटे के साथ भी धोखा कर लिया, और यहाँ तक मामा या नाना के साथ भी धोखा कर लिया, पत्नी के साथ धोखा कर लिया, सास ससुर के साथ भी धोखा कर लिया, अपने गुरु के साथ धोखा कर लिया, अपने पार्टनर के साथ धोखा कर लिया, या फिर किसी गरीब व्यक्ति को सताया, गरीब व्यक्ति की हाय बद्दुआ ले ली, निर्वंशी की हाय बद्दुआ ले ली, तो यह सब पाप कर्म की श्रेणी में आता है। पाप यह कष्ट प्रदान करता है। अब आप कहेंगे एक ही एक चीज बार बार क्यों बोलते हो? यही जीवन की सच्चाई है कि मनुष्य बासी जीवन जीता है। जो पिछले जन्म में कर्मों के खेत में जैसे कर्मों के बीज बो करके आए हो, वैसे ही इस जन्म में समय आने पर वो कर्मों का फल प्राप्त होता है। अब अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म किए तो बुरे फल की प्राप्ति होगी। आपका जीवन कोरा कागज है, आपको नहीं मालूम अगले क्षण क्या होने वाला है, आपको नहीं मालूम अगले क्षण भूकंप आने वाला है, आपको नहीं मालूम अगले क्षण भयंकर आंधी तूफान आने वाली है, अगले क्षण आग लगने वाली है, हत्या भी हो सकती है अगले क्षण। किसी को नहीं मालूम। अंधा है, अंधा अगला क्षण काला कोरा कागज है। इसीलिए मेरे सभी आत्माओं से मैं बार बार कहता हूं कि हम एक कठपुतली हैं। परम पिता परमात्मा जो सृष्टि को चला रहा है वह उंगलियों से हमें नचाता है, एक डोर उसके पास में है। वो जैसा एक्शन करने का बोलता है हमें वो एक्शन करना पड़ता है। अब उसमें चाहे हमारी मृत्यु भी हो जाए तो भी करना पड़ता है। तो सभी देव आत्माओं, सभी मनुष्य की आत्माओं, पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म को भोगते हुए इस जन्म में अच्छे कर्म करो।
बहुत से लोग कहते हैं अच्छा कर्म क्या होता है। अरे अच्छा कर्म यह होता है जिससे किसी की आत्मा प्रफुल्लित हो जाए, वह अच्छा कर्म। जिसको समाज अच्छा बोले वह अच्छा कर्म। जिसको कानून मान्यता दे वह अच्छा कर्म। बस अच्छा कर्म की परिभाषा ये है। तो किसी के साथ धोखा करना पाप कर्म कहलाता है। वचन को भंग करना पाप कर्म कहलाता है। वचन को तोड़ना पाप कर्म कहलाता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो। और इन्हीं पाप कर्मों की वजह से यदि केतु आपको किसी चीज के लिए तड़पाता है, धन के लिए तरसा सकता है, बच्चे के लिए तरसा सकता है, विद्या के लिए तरसा सकता है, व्यवसाय चलाने के लिए तरसा सकता है,